हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि देखिए, आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे कि जो नगर पालिका का है उसका कट ऑफ क्या हो सकता है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में मैं बात करूंगा। देखिए, इस तरह से कोई भी कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकता है, ठीक है, अपने मन से। उसके लिए एक सैम्पल स्पेस चाहिए कि कितने लोगों ने कितने मार्क्स को अटेंड किया है, ठीक है। तो उसी के कारण मैंने एक यहाँ पे कम्युनिटी पोस्ट किया हुआ था, ठीक है। उसमें मैंने रेवेन्यू इंस्पेक्टर जो राजस्व निरीक्षक है नगर पालिका के अंदर, उसका जो मार्क्स है उनको मैं पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ज़्यादा तो वोट नहीं आए हुए हैं क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है वो बहुत कम है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने देखिए 60 वोट्स लगभग आए हुए थे, अभी तो 60 से ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो 60 वोट्स के जो भी मेरे पास सैम्पल स्पेस हैं उसी के अनुरूप में यहाँ पे कट ऑफ जो है उसको यहाँ पे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो यहाँ पे मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला हुआ था, वहाँ पे मैंने पूछा था कि आपका जो नगर पालिका का राजस्व निरीक्षक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उसमें कितना मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने पोल डाला हुआ था 600 से कम, 600 से 620, 620 से 650 और 650 से प्लस, ठीक है। ये चार यहाँ पे मैंने ऑप्शन रखा हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे जो वोट परसेंटेज आया हुआ था वो है 600 से कम में 53, ठीक है। 600 से 620 में 23% और 620 से 650 में 7%, और जो 650 प्लस था उसमें आया हुआ था 17%, ठीक है। तो ये परसेंटेज था पोल में। अब देखिए, इसी के अनुरूप में जो कट ऑफ है वो प्रेडिक्ट करने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया हूँ उसके बारे में थोड़ा बताऊँगा। उसके बाद मैं बताऊँगा कि जनरल प्लस ओबीसी का जो कट ऑफ है ईडब्ल्यूएस का भी, वो क्या रहने वाला है राजस्व निरीक्षक के लिए, ठीक है। तो देखते हैं आगे कि मैंने कैसे कैलकुलेट किया है इसके। देखिए, यहाँ पे एक वोट भी आया हुआ था इस कम्युनिटी पोस्ट में कि किसी का जो है 680 यहाँ पे मार्क्स बन रहा है, ठीक है, आरआई में। तो देखिए, यहाँ पे 680 भी जा रहा है मार्क्स। कट ऑफ तो मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही रहने वाला है क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। देखिए, आगे यहाँ पे सीट का देख लेते हैं कि टोटल सीट कितना था, ठीक है। तो उसी के अनुरूप यहाँ पे मैं कट ऑफ यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, ये रहा राजस्व निरीक्षक नगर पालिका के अंदर, ठीक है, सेवा के अंदर। और जो अनरिजर्व्ड था, जनरल कैटेगरी था, उसका जो सीट था वो है 74, इसको याद रखिएगा 74। और जो ओबीसी का है, देखिए, और देख लीजिए, ओबीसी का है, ओबीसी 1 और प्लस ओबीसी 2 का 15 + 11 मतलब 26। तो ओबीसी का 26, ठीक है। और देखिए, ईडब्ल्यूएस जो नया कैटेगरी आया हुआ है यहाँ पे, ईडब्ल्यूएस, उसका जो 18 सीट था, ठीक है, 18। और टोटल सीट क्या था यहाँ पे नगर पालिका का राजस्व निरीक्षक का 184, 184, ठीक। तो इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं जो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट किया है जो अपना पोल था उसके अनुसार और सीट के अनुसार, ठीक है। देखिए देखिए जो यहाँ पे था 600 से कम, ठीक है। तो यहाँ पे 20 कितना था, 53% था, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि 560 और 580, इसको मैंने माना 25, इसको 28, दोनों मिला के 53%, ठीक है। मतलब 560 मार्क्स 25% लोगों ने अटेंड किया होगा, ये मैंने मान लिया। और 580 मार्क्स 28% ने, ठीक है। तो इसके कारण जो टोटल हो गया 53 हो गया, ठीक। इसी तरह से मैंने देखिए, मैंने लिखा हुआ था 600 से 620 23%, तो एवरेज मान लिया 610, ठीक है, ये मार्क्स है। और जो लोगों का परसेंटेज था कैंडिडेट का वो 23%, ये मान लिया, ठीक है। उसके बाद 600 से 620 से 650 था 7%, तो मैंने मान लिया 630 और 640, इसमें 5%, इसमें 2%, ठीक है। इस तरह से मान लिया एक एवरेज कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप लोग समझ रहे होंगे, थोड़ा यहाँ पे पैसेंस बनाए रखिए। देखिए, उसके बाद 650 से प्लस था 17%, तो मैंने मान लिया 660 10%, 670 5% और 680 2%, क्योंकि एक यहाँ पे कैंडिडेट ने 680 अपना मार्क्स बताया था कमेंट में, ठीक है। तो उसी कारण मैंने यहाँ पे 680 को 2% माना। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, इसलिए 2% मान लिया, ठीक है। टोटल यहाँ पे 650 प्लस में क्या था 17%, ठीक है। तो इस तरह से 17% को मैंने बाइफर्केट कर लिया, ठीक है। ये था मेरा यहाँ पे कैलकुलेशन का मेथड। अब देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, जो टोटल एप्लीकेशन था यहाँ पे, जो जितने मैंने यहाँ पे रिसर्च किया हुआ है उसके अनुसार देखिए 40,000 टोटल कैंडिडेट था, ठीक है, नगर पालिका के एग्जाम में। उसी कारण देखिए यहाँ पे अलग अलग जो यहाँ पे पोस्टिंग था, और रेवेन्यू इंस्पेक्टर के लिए मैंने मान लिया
10,000। देखिए क्योंकि इसमें ज़्यादा क्यों माना, क्योंकि मैथ, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स इसमें ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा अप्लाई किए होंगे, मुझे ये मैंने मान के चल रहा हूँ। तो 10,000 मैंने मान लिया कि इसके टोटल एप्लीकेशन फॉर्म गए होंगे रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, ठीक है, 10,000। अब देखिए जो 10,000 कैंडिडेट हैं वो लोग पूरा सीरियस नहीं होंगे, ठीक है। 10,000 तो अप्लाई किए होंगे लेकिन वो लोग पढ़े भी बिल्कुल नहीं होंगे टोटल में। अब देखिए जो थोड़े बहुत सीरियस स्टूडेंट होते हैं उनको मैंने मान लिया 50%, 5,000, ठीक है, 5,000 थोड़े सीरियस होंगे। लेकिन जो पूरा प्रिपरेशन किए होंगे 3 से 4 महीना, 6 महीना, ठीक है, वो और कम होंगे। तो उनको जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड कैंडिडेट 3,000, ठीक है, 3,000 ही टोटल ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी तैयारी की होंगी अपनी, ठीक है, कि वो लोग पूरा सिलेबस को पढ़े होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, टेस्ट सीरीज लगाए होंगे, ठीक है। तो जो इनकी संख्या है वो मैंने मान लिया केवल 3,000, ठीक है। इसमें जनरल भी होंगे, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस भी होंगे टोटल, ठीक है। अब देखिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट क्या था 184 था, ये मैंने दिखा दिया आपका, और जनरल सीट क्या था 74। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 124 यहाँ पे सीट है, और सीरियस कैंडिडेट कितने हैं 3,000। तो जो सिलेक्शन रेट होगा ओवरऑल का, मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी सब मिला के जो ओवरऑल सिलेक्शन रेट होगा वो क्या होगा 6.13, मतलब 100 में 6 कैंडिडेट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये ओवरऑल था। अब देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इन तीनों का अलग अलग मैं बता रहा हूँ, अब यही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। जो ओवरऑल वो इंपॉर्टेंट होने वाला है नहीं। अब देखिए जो जनरल का सीट है वो है 74, मैंने दिखा दिया। अब मान लेते हैं 3,000 में केवल जो 50% है वो जनरल है, ठीक है, ये मैंने मान लिया, तो 1,500 हो गया। जो इसी तरह जो जनरल का सिलेक्शन रेट होगा वो होगा 4.93, मतलब 5 मान लीजिए, 5%, मतलब 100 जनरल स्टूडेंट में 5 जनरल स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो जनरल का जो यहाँ पे 3,000 लेना चाहिए था, क्योंकि जनरल अनरिजर्व्ड होता है, वो कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। जो टॉप रैंक या मार्क्स अटेंड करेगा वो जनरल में कंसीडर किया जाएगा, तो उसको मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे जनरल को अलग से लिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 1,500 ही लिया हुआ है, ठीक। अब देखिए मान लीजिए 1,500 हो गया, यहाँ पे 3,000 में से 1,500 जनरल बचा 1,500, उसमें मान लेते हैं कि 500 जो है वो ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट हैं, ठीक है, कैंडिडेट हैं। अब ईडब्ल्यूएस का जो सीट था टोटल वो था 18, ठीक है, 18। इसी तरह से जो ईडब्ल्यूएस का सिलेक्शन रेट होगा वो होगा 3.6, मतलब 100 में से 3 या 4 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे ईडब्ल्यूएस में से, ठीक। इसी तरह से जो ओबीसी का सीट था वो जान रहे हैं हम लोग कितना था 26, 15 और 11 ओबीसी 1 और ओबीसी 2 में, और मान लेते कि इसमें भी 500 ओबीसी कैंडिडेट होंगे ओबीसी का, ठीक है। तो इसी तरह जो सिलेक्शन रेट होगा ओबीसी का वो होगा 5.2, मतलब 5 से अधिक, 100 ओबीसी कैंडिडेट में 5 या 5 से अधिक ओबीसी कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, आरआई में। ये रहा मेरा यहाँ पे एनालिसिस। मुझे लगता है कि आप लोग इससे थोड़ा सा सहमत हो जाएंगे, ठीक। देखिए ध्यान से देखिएगा तो आप लोग भी इसको समझ जाएंगे। देखिए अब जो मैं कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, देखिए ये यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसी कारण देखिए यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए। देखिए जनरल का सिलेक्शन रेट क्या है 5%, मतलब 5%, ईडब्ल्यूएस का 4%, लगभग मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, और ओबीसी का 5, मतलब 5, 4, 5, ये हो गया परसेंटेज। जनरल का 5, ईडब्ल्यूएस का 4 और ओबीसी का 5%, ये सिलेक्शन रेट हो गया। अब देखिए जो मैंने यहाँ पे पोल करवाया था उसके अनुसार यहाँ पे देखना होगा, जो परसेंटेज निकाले हम लोग 5, 4 और 5। देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, इस जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इधर से देखिए जो टॉप मार्क्स है, यहाँ पे मैंने बताया जनरल का जो ऊपर से सिलेक्शन होगा टॉप मार्क्स से जनरल सिलेक्शन होगा, ठीक है, तो वो है 5%। तो देखिए 680 और यहाँ पे 670 में क्या है 5, मतलब 7 हो गया, मतलब इसका एवरेज में आएगा 670 और 680 का बीच में आएगा कट ऑफ जनरल का, तो मैंने 670 मान लिया, ठीक है, यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है 670 जनरल का कट ऑफ हो सकता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू माय सैम्पल स्पेस ऑफ 60 कैंडिडेट। ये मैं जान रहा हूँ कि ये इनसफिशिएंट होता है, ठीक है, 60 कैंडिडेट का सैंपल यहाँ पे लेना केवल, लेकिन क्या करूँ मैं, जो मेरे सब्सक्राइबर है वो कि बहुत कम है, इसलिए वो जो वोटिंग आया हुआ है
कम्युनिटी पोल में वो कम है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो क्या रह सकता है। ठीक है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरा। अब देखिए जो EWS का परसेंटेज था वो था 4%। तो EWS जो है वो मान लेते हैं कि जो जनरल था उससे थोड़ा कम यहाँ पे उसका जो मार्क्स आता होगा। ठीक है, ये मैंने मान लिया। सबसे ऊपर जनरल, उसके बाद EWS, उससे नीचे और उससे नीचे OBC, ये मैंने मान लिया। ठीक है, कि OBC का मार्क्स EWS से कम होगा और जनरल का EWS से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब EWS का यहाँ पे 4% है सिलेक्शन रेट, इसी कारण जो यहाँ से 670 से कम जाएगा 4%। ठीक है, तो मैंने मान लिया यहाँ पे 660। ठीक है, क्योंकि देखिए 5 + 2 7, 7 यहाँ 17, तो वहाँ पे था 5 जनरल का और उसके बाद EWS का 4, मतलब 9, नीचे से 9 जाना चाहिए, तो 7 यहाँ हो गया, यहाँ पे 2% जाएगा। ठीक है, 660 में, तो मैंने मान लिया 660 जो है वो है क्या, EWS का कट ऑफ 660। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख लिया, देखिए 660 क्या है, EWS का कट ऑफ, और 670 जनरल का कट ऑफ। इसी प्रकार से जो OBC का मैंने यहाँ पे बताया था 5% सिलेक्शन रेट, तो नीचे से फिर EWS से और नीचे जाइए मार्क्स में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 10% था, मतलब यहाँ पे 8% बचा। ठीक है, उसके बाद देखिए 640, यहाँ पे इसके नीचे 640 था 2%, यहाँ पे 5% था मेरा जो OBC का सिलेक्शन रेट, तो यहाँ से भी मैंने ले लिया 640। ठीक है, और 660 ये दोनों का बीच में आएगा, तो मैंने 640 ले लिया। तो 640 क्या हो गया, जो OBC का कट ऑफ है वो हो गया 640। ठीक है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो यही मेरा जो यहाँ पे मैंने जो भी एनालिसिस किया, ठीक है, तो उसके अनुसार जो कट ऑफ है जनरल का वो है 670, और EWS का कट ऑफ इसे 10 मार्क्स कम मान लिया, 660 मार्क्स है ये। ठीक है, और OBC का 640 या 650, दोनों के बीच में आप लोग मान सकते हैं, और ST SC का इससे कम जाएगा। ठीक है, 10-15 मार्क्स जो है OBC से कम जाएगा ST SC का, ये मान सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो पोल कराया था उसमें मुझे मालूम नहीं है कि जो कैंडिडेट पोल किए हैं वो जनरल से, OBC से, ST SC से, ये मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, इसी कारण से यहाँ पे 10-20 मार्क्स कम करते जाइए। ठीक, तो वहाँ से आप लोग एक्सपेक्टेड कट ऑफ खुद से भी निकाल सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि आप लोग जो भी मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन एनालिसिस किया उससे थोड़ा बहुत आप लोग संतुष्ट हुए होंगे। ठीक है, अगर आप लोग नहीं हैं, आप लोग को लग रहा है कि कुछ कट ऑफ कुछ इससे अलग जाएगा, तो वो भी आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। बाकी आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो होंगे आगे भी वो भी आते रहेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।